आपने हुजूर सैयदना शेख अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा कि छोचा शरीफ की बड़ी बाबरकत और बुजुर्ग शख्सियत का नाम है। आला हजरत के जो चंद ऐसे करम फरमा मशाइख थे कि जिनके जाने पर आला हजरत के यहाँ ईद का मौसम हो जाता था, उनमें से एक जात हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ की है। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए मुरादाबाद की तरफ, रामपुर के दौरे पर गए। नवाबे रामपुर को पता चला कि हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ तशरीफ लाए हुए हैं। नवाबे रामपुर ने अपने घर आने की दावत दी। हजरत ने उसकी दावत को कबूल कर लिया और फिर जब पहुंचे तो नवाबे रामपुर ने अपने तख्त पर बिठाया। गर्मी का मौसम था। उस जमाने में आज की तरह ये पंखे और ये कूलर और एसी का इंतजाम नहीं था। नवाबे रामपुर के खुद्दाम खुद पंखा हाथों से झलते थे और नवाब को हवा पहुंचाते थे। जब हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तख्त पर तशरीफ फरमा हुए तो नवाबे रामपुर ने खुद ही पीछे से पंखा झलना शुरू कर दिया। मजमा सामने मौजूद था। आज हमारा भी हाल बिगड़ गया, आपका भी हाल बिगड़ गया, पीर भी बिगड़ गए, मुरीद भी बिगड़ गए, इसीलिए मुआशरा बिगड़ गया है। पहले ज़माने में जब उलमा और मशाइख आते थे तो मुरीदीन उनके सामने अपनी ज़िंदगी के मसाइल रखते थे और वो शेख अपने मुरीदों को नमाज रोज़े के मसाइल बताते थे, ज़कात के मसाइल बताते थे। और अब हाल बिल्कुल उल्टा हो गया है। पीर आएगा, एसी रूम में बैठेगा, दावत तवाज़ो होगी, गपशप होगी, स्टेज पर आएगा और उसके बाद में तकरीर किया, दुआ किया, चला जाता है। बहुत सारे मुरीद भी कहते हैं क्या बताएं, पीर साहब से मुलाकात का मौका ही नहीं मिल पाता है, बात करने की फुर्सत ही नहीं रहती है। मगर पहले ऐसा नहीं था, बल्कि जब कोई शेख आबादी में आता, लोग इकट्ठा होते, वो शेख उनसे पूछता तो वो मसाइल बताते थे, लोग अपने सवालात करते थे। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा है, तख्त पे जलवागर हैं। और एक ने कहा कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हजरत से पूछ सकता है। इतने में पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा मुझे आज अच्छा मौका मिल गया है, मेरे जहन में कुछ बातें हैं, मैं हजरत के सामने उसे रखना चाहता हूं। इजाजत मिली, उसने सवाल शुरू किया और पहला सवाल उसने किया, हुजूर ये बताएं कि बंदा अगर दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है, उसकी दुआ कौन कबूल करता है। हजरत ने इरशाद फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है, हर मुसलमान ये जानता है कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है, उसके अलावा कौन कबूल करता है, खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल उसने किया, हुजूर ये बताइए कि उसको कहां से पुकारा जाए, उससे दुआ किस जगह बैठकर की जाए ताकि वो हमारी पुकार को सुन ले और उसका जवाब दे दे। हजरत ने इरशाद फरमाया, जहां से उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा, उसके लिए दूर और नजदीक कोई चीज नहीं है। अगर तुम मैदान कारजार में फंसे हुए हो, वहां उसे पुकारोगे तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा, दोस्तों की महफिल में हो तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा, जहां से उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुम्हारा जवाब देता है। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरा सवाल और है। उसने जब ये तीसरे सवाल की बात की, हजरत ने फरमाया बताओ क्या है। उसने कहा हुजूर ये बताइए, जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, जहां से दुआ की जाए, वो दुआ अगर कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो हुजूर ये सुन्नी उलमा और मशाइख अपने मानने वालों को मज़ारों पे क्यों भेजते हैं, क्यों कहते हैं कि छोटा चले जाओ, क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ। आया कोई मुरीद, हजरत मेरे शादी को 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। शेख कहता है कि जाओ मन्नत मानो बड़े पीर साहब की, तोशा शरीफ मान लो और अगर अल्लाह तौफीक दे तो अजमेर मुअल्ला चले जाओ। दूसरा कोई आया, हजरत मेरे घर में तबीयत बहुत दिनों से उनकी खराब रहती है, लगता है कुछ आसे भी खलल है। शेख कहता है कि चौचा शरीफ चले जाओ, वहां तुम्हारा भूत उतार दिया जाएगा। अब वो आदमी कहता है कि जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए वो दुआ को कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो आप
आप लोग मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ? क्यों कहते हैं साबिर पिया कलियरी के यहाँ चले जाओ? क्यों कहते हैं कि छोछा चले जाओ? जब खुदा ही दुआ कबूल करता है तो मज़ारों पे क्यों भेजते हैं? वहां जाने की क्या जरूरत है? तीसरा सवाल जब उसने किया, हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ, दूर होना थोड़ा करीब आ जाओ। अब वो जब करीब आया तो हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। सामने वो बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। नवाब रामपुर आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रहे हैं। चूंकि वो नवाब थे मगर वो दीनदार थे, इसलिए वो समझते थे कि एक बुजुर्ग का मकाम क्या होता है। वो नवाब पंखा पीछे से झल रहा है। हजरत ने उसको बुला करके बैठा दिया। थोड़ी देर वो बैठा रहा, का अपनी जगह पे चले जाओ। वो चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद में हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो सवाल करने वाला किधर गया? उसने कहा जी हुजूर मैं हाजिर हूँ। कहा यहाँ आकर के बैठ जाओ। कहा हुजूर एक बार बुला करके तो आपने बेइज्जत कर दिया कि बगैर जवाब दिए वापस कर दिया। हुजूर फिर बुलाना चाहते हैं? कहा नहीं नहीं, आओ करीब आओ। अब जब दोबारा वो करीब आया तो हजरत ने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम यहां जब बैठे आकर के अभी इससे पहले तो तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी कि नहीं लग रही थी? उसने कहा जी हुजूर पंखे की हवा लग रही थी। कहा जब मैंने तुमको यहां से वहां भेज दिया तो पंखे की हवा तुम तक जा रही थी कि नहीं जा रही थी? कहा नहीं हुजूर नहीं जा रही थी, वहां पंखे की हवा मुझे नहीं मिल रही थी, मैं यहां था तो मुझे पंखे की हवा लग रही थी। हजरत ने फिर नवाब रामपुर से पूछा, नवाब साहब ये बताइए कि आप पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखे की हवा आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके लिए कर रहे हैं? नवाब रामपुर ने कहा हजरत इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं? इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं? इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसके सामने खड़े होकर के पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने नौकर चाकर खुद ही यहाँ मौजूद हैं। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस साइल से फरमाया, सुन देख, तू दूर था मुझसे तो तुझको पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मेरे करीब आया जबकि पंखा तुम्हारे लिए नहीं झला जा रहा था। नवाबे रामपुर पंखा मुझे झल रहा था मगर तुम मेरे करीब बैठ गए तो देखो नवाब की हवा तुमको भी मिल गई। इसका मतलब यह है कि नवाब अगरचे तुम्हें पंखे की हवा नहीं देना चाहता लेकिन जिसको वो दे रहा है अगर तुम उसके करीब चले जाओगे तो तुम्हें भी फैज मिल जाएगा। हम अपने अवाम के बारे में ये जानते हैं कि इनके पास वो अमल नहीं है, इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनका किरदार इतना पाकीज़ा नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो लताफत और रवानी नहीं है, इनके दिल के अंदर वो इखलास नहीं है, इनकी जबान में वो सोज नहीं है। हम ये जानते हैं लेकिन गौस वो है जहां रहमतों की बारिश होती है, ख्वाजा वो है जहां अब्र रहमत बरसती है, हजरत मखदूम पाक वहां है वो है जहां रहमतों की हमेशा फुहार बरसती है। हम इनको इसलिए वहां भेज देते हैं कि वहां जो रहमत इलाही झमाझम बरस रही है, ऐ मुजरिमों जाओ तुमको भी वहां से कुछ हिस्सा सुभान अल्लाह। हम इसलिए अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं कि उनके सदके में रब हमें भी माला माल फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, फैजान गौसे आजम, फैजान मखदूम अशरफ, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।